अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी और मुसलमान आपस में सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए। आज कैसे यहूदी मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और कैसे पूरी दुनिया के मुसलमान एक छोटे से देश इजराइल के यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदी दुनिया की एक ऐसी कौम है जिसकी आबादी भले ही बहुत कम है, लेकिन इस दुनिया में तरक्की करने के मामले में ये कौम सबसे आगे रहती है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर कैसे एक छोटा सा यहूदी देश करोड़ों मुसलमानों के बीच में आबाद हो गया। हालांकि कई मुस्लिम देश ये कहते हैं कि इजराइल ने गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीन पर कब्जा किया है, जबकि इजराइल नाम का इस दुनिया में कोई देश ही नहीं है। बस इसी वजह से आज भी कई मुस्लिम देश इस एक छोटे से देश इजराइल को कबूल नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये पूरा देश फिलिस्तीन है। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक दीवार के बारे में जरूर सुना होगा, यहूदियों की पवित्र दीवार जिसे कहा जाता है, जिसको दीवारे गिरिया भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। इस दीवार को यहूदी धर्म के लोग वो इज्जत और अहमियत देते हैं जो इज्जत और अहमियत हम मुसलमान काबा शरीफ को देते हैं। खैर दोस्तों, ये दीवार है हैकले सुलेमानी का बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है और ये यहूदी पिछले 2000 सालों से लगातार इस दीवार के पास आ रहे हैं और इस दीवार पर अपना सर मारकर रोते जा रहे हैं। हालांकि इस दीवार को दीवारे गिरिया कहने की वजह ये है कि गिरिया का मतलब ही रोना होता है। खैर, हैकले सुलेमानी के बारे में आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये क्या है। सुलेमानी से तो आपको पता चल गया होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में है। हैकले सुलेमानी क्या है, लोग इसके बारे में चर्चा तो करते हैं लेकिन खुलकर बताते ही नहीं कि ये क्या चीज है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, हैकले सुलेमानी कोई अलग चीज नहीं है बल्कि इबादत की जगह है, यानी कि मस्जिद अल अक्सा ही है। उसी को ये यहूदी लोग हैकले सुलेमानी कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह और पैगंबर बनाया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए मस्जिद अल अक्सा को फिर से नए सिरे से बनाना शुरू किया। हालांकि दोस्तों, आप ये ना समझें कि इस मस्जिद को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही बनवाया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये पहले से ही मस्जिद थी। लेकिन सबसे पहले इसको किसने बनाया, आप ये जानना चाहते हैं तो ये जानना आसान नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि मस्जिद अल अक्सा को काबा शरीफ के 40 साल बाद ही बना दिया गया था। खैर दोस्तों, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद को नए सिरे से बनवाना शुरू किया तो बनाना शुरू ही किया था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। फिर उनके बाद उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बादशाह बने और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के बाद बहुत ही जल्द अपने वालिद के शुरू किए हुए मस्जिद का काम फिर से शुरू किया। कहा जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में इंसानों के साथ साथ जिन्नातों ने भी काम किया था। आखिरकार बहुत लंबे वक्त तक ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए हैकले सुलेमानी रखा गया और ताबूत सकीना को भी इसी जगह हैकले सुलेमानी के अंदर महफूज रख दिया। हैकले सुलेमानी के अंदर ताबूत सकीना को जिस खास जगह पर रखा गया था वहाँ पर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं थी। इस जगह पर यहूदी धर्म के सिर्फ बड़े बड़े आलिम ही जाया करते थे। खैर दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि भाई अब ये ताबूत सकीना क्या है, तो खैर हमने इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया था। तो चलिए आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि ताबूत सकीना क्या है। तो ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है, यानी एक बक्से का नाम है। लकड़ी का ये संदूक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से मिला था और फिर प्यारे दोस्तों एक एक करके ये हर नबी के पास पहुंचता रहा, यहाँ तक कि पहुंचते पहुंचते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी पहुंचा। खैर दोस्तों, इस संदूक यानी इस बक्से के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हुए हैं उनमें से बहुत सारे नबियों की यादें उस संदूक में मौजूद थी। किताब कयासुल अंबिया में है कि इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक भी मौजूद था। साथ ही साथ इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरेत जो ओरिजिनल वो भी मौजूद थी और वही ओरिजिनल किताब जो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल के लिए जन्नत से जिस बर्तन में खाना आया करता था वो बर्तन भी इसी संदूक में मौजूद था। खैर, ये संदूक पहुँचते पहुँचते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी पहुँचा। वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको यहूदी और ईसाई डेविड के नाम
नाम से भी जानते हैं। जब ये संदूक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो यहूदी इस संदूक यानी ताबूत सकीना को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जब भी इनको कोई परेशानी होती तो इस संदूक की मदद से वो अल्लाह ताला से मदद मांगा करते थे और उनकी दुआ बड़ी जल्द ही कबूल हो जाती थी। और यहूदियों की जब भी किसी से जंग हुआ करती थी तो ये ताबूत सकीना को अपने साथ लेकर जाया करते थे और जंग शुरू होते ही इस संदूक को अपनी फौज के आगे रख दिया जाता था। इसकी बरकत से अल्लाह ताला इनको सभी जंगों में जीत नसीब करता था। यहूदी ताबूत सकीना को एक अलग खेमे में रखा करते थे और जिस खेमे में वो इस संदूक को रखते थे उसी खेमे की तरफ मुंह करके सारे यहूदी अल्लाह की इबादत किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जब उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी तरह से मस्जिद अल अक्सा को बनवाया यानी हैकले सुलेमानी को बनवाया तो इस ताबूत सकीना को हिफाजत के लिए उसी हैकले सुलेमानी के अंदर रखवा दिया। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ये कौम धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। यानी यहूदियों में एक के बाद एक नबी आते रहे और उनको समझाते रहे, लेकिन ये बदबख्त कौम किसी के भी हुक्म को नहीं मानती थी। हर एक नबी की नाफरमानी करते और दिन ब दिन और ज्यादा गुनाह करते थे। आखिरकार अल्लाह की नाराजगी की वजह से एक दिन उनके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ ये कि बाबुल शहर में एक बहुत बड़े जालिम बादशाह ने जिनका नाम बख्ते नसर था, उसकी यहूदियों के साथ सख्त दुश्मनी थी। इसलिए उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला कर दिया। यहूदियों के मुल्क को जीतने के बाद उसने ताबूत सकीना को हैकले सुलेमानी से निकाल कर बहुत बेहुरमती की और यहूदियों के ही हाथों से हैकले सुलेमानी को तोड़वाने लगा। यहूदी क्योंकि मजबूर थे वो रोते जाते और अपनी मुकद्दस हैकले सुलेमानी को तोड़ते जाते। इस हमले से बख्ते नसर ने तकरीबन 6 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया था और 2 लाख यहूदियों को कैद करके अपने साथ बाबुल यानी इराक ले गया था। इराक पहुंचने के बाद बख्ते नसर ने अपने शहर बाबुल से बाहर एक बस्ती आबादी की जिसका नाम तेल अबियू रखा है और उस बस्ती में सारे यहूदियों को आबाद किया जिसे वो कैद करके लाया था। दोस्तों इस हादसे के बाद कभी पता ही नहीं चल पाया कि आखिर वो ताबूत सकीना कहाँ गया है। खैर एक दिन बख्ते नसर पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, इसलिए क्योंकि उसने ताबूत सकीना की बहुत ज्यादा बेहुरमती की थी। इसने 540 ईसा पूर्व में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल पर हमला कर दिया और बाबुल के बादशाह को हराकर बाबुल की उस सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साइरस जो कि एक रहमदिल इंसान था, इसलिए उसने उन सारे यहूदियों को आजाद करवा दिया और आजाद करवाने के साथ साथ उन्हें अपने मुल्क में दोबारा हैकले सुलेमानी की तामीर करने की भी इजाजत दे दी। बल्कि उन लोगों को ये भरोसा दिलाया कि वो हैकले सुलेमानी बनवाने में खुद उनकी माली मदद करेगा। साइरस की मदद से यहूदियों ने हैकले सुलेमानी नाम की इस आलीशान इमारत को दोबारा बना लिया, लेकिन इस बार हैकले सुलेमानी में ताबूत सकीना नहीं था और न ही आज तक किसी को ये मालूम चल पाया है कि आखिर बख्ते नसर ने ताबूत सकीना के साथ क्या किया था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ताबूत सकीना की ज्यादा बेअदबी होने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर उस संदूक को कहीं गायब कर दिया गया है ताकि दोबारा उसकी कोई इंसान बेअदबी ना कर सके। दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के ठीक 70 साल बाद यहूदियों पर दोबारा अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार रोम के बादशाह जिसका नाम टाइटस था, उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला किया। टाइटस बख्ते नसर से भी ज्यादा खतरनाक था। इसने एक दिन में लाख लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया था। इसकी फौज ने यहूदियों के शहर यरूशलेम में बड़ी जबरदस्त तबाही मचाने के साथ साथ हैकले सुलेमानी को भी दोबारा तोड़ दिया और यहूदियों को यरूशलेम से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। यरूशलेम से निकलने के बाद सारे यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और हर जगह ये परेशान और रुस्वा होते रहे। तकरीबन पूरी दुनिया में 18 या 1900 साल भटकने के बाद जब वर्ल्ड वार सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ तो उसने यहूदियों को अपनी एक रियासत फिलिस्तीन में ही आबाद करने की इजाजत दे दी जिसका नाम इसराइल रखा गया। दुनिया के सारे यहूदी एक एक करके इसराइल नाम की इस रियासत में पहुंचना शुरू हो गए। कुछ ही सालों के अंदर ये ताकतवर रियासत बनकर सामने आई, लेकिन क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर इसराइल को ब्रिटेन ने आबाद किया था ये फिलिस्तीन की ही जगह थी, इसलिए आज भी बहुत से मुस्लिम देश इसराइल को एक मुल्क मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि इसराइल कोई मुल्क नहीं है बल्कि गैर तरीके से आबाद हुई एक बस्ती है जिसे हम कभी कबूल नहीं कर सकते। यही वजह है कि
इसराइल और दूसरे मुस्लिम देशों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है और यहाँ जंग जैसे हालात बनते रहते हैं। दोस्तों, आज जब दुनिया के सारे ही यहूदी ऐसी जगह पर आबाद हो गए हैं जहाँ पर आज से 2000 साल पहले हैकले सुलेमानी हुआ करता था, तो उन लोगों ने ताबूते सकीना की भी बड़ी तेजी के साथ खोज शुरू कर दी, क्योंकि उनका मानना है कि ताबूते सकीना जिसके भी पास होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना रहेगा, यानी वो कौम सबसे ताकतवर बनी रहेगी। इसलिए इजराइल के सारे यहूदी ताबूते सकीना को जल्दी से जल्दी ढूंढने के बाद मस्जिद अल-अक्सा को शहीद करके उस जगह पर हैकले सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले जिस बड़ी जगह में हैकले सुलेमानी नाम का एक महल हुआ करता था, उस जगह पर आज मस्जिद अल-अक्सा भी मौजूद है। लेकिन हैकले सुलेमानी से भी पहले वो मस्जिद अल-अक्सा ही हुआ करती थी। अगर साफ तौर पर कहा जाए कि वो हमेशा से ही मस्जिद अल-अक्सा ही है, तो ये कहना गलत ना होगा। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल HK नेटवर्क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।